आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। हम कैसे आशिक रसूल, हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी ना हो सके। आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी, जो खुद नमाजी ना हो उसे इश्क रसूल के दावा करने का हक क्या है? आप कहेंगे क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? हाँ, आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। हमारे तो चेहरे देखकर भी लोग नमाजी नहीं होते, हमारे बच्चे खुद नमाजी नहीं, हमारी बीबियां खुद नमाजी नहीं। क्या आशिक रसूल कहलाने का और आशिक अहले बैत कहलाने का हमें हक क्या है? आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मेरे मामू मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना सिर्र सख्ती बीमार हुए। सिर्र सख्ती उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसने पूरी जिंदगी कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई, कभी नहीं सोते थे। सिर्र सख्ती रात भी जगते थे और दिन भी जगते थे सिर्फ इबादत कर। एक दिन सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा पीर और मुर्शिद से सरकार सोते नहीं। कहने लगे जिसका महबूब जाग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? जिसका महबूब जग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? एक दिन सिर्र सख्ती बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा ले। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हालांकि कोई नाजायज और हराम न तलब कर, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते हैं ना वो खुद आना चाहते हैं, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से। उस वक्त के तबीब लोग इतने जो माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्र सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा यह तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सिर्री सख्ती का पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। अपने चेहरे भी देख लें, हमारे चेहरे भी लगते हैं कि मुसलमान है। यहूद नसारा मुशरिकों की तरह चेहरे बना के रखें और गालियां देने से, नफरत करने से, बुग़्ज़ और कीने रखने से माज़अल्लाह चेहरे पे लानतें बरस रही है। हराम खाने से चेहरे पे लानतें बरस रही है, ज़िना करने से चेहरे पे लानतें बरस रही है। अरे मोमिनों के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे चेहरा तो बड़ी बात है, अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? चेहरा तो चेहरा होता है, तलवा तो तलवा होता है। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए और हमारे घर को मुसलमान न कर सके। बेटियां बेपर्दा घूमे, बेटे दाढ़ी मुंडाए, बेटा काम ना करे तो बाप कहता है अगर तू काम नहीं करेगा तो मेरे घर से निकलना। कभी ये भी कहा अगर दाढ़ी मुंडाएगा तो मेरे घर से निकल जा। कभी ये भी कहा बच्चा स्कूल ना जाए तो मार पीट मचाते हो, स्कूल जा वरना खाना नहीं मिलेगा। कभी ये भी कहा नमाज नहीं पढ़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा। माँ सुबह के 6 बजे ठंडी में अपने बच्चे को उठा के कहती है बेटा स्कूल जाओ। कभी सुबह के 6 बजे ठंडी में उठा के ये कहा बेटा पहले नमाज तो पढ़ ले। जो स्कूल को अहमियत दे और नमाज को अहमियत ना दे वो नबी और आले नबी के आशिक कहलाने का उनको हक क्या है? हमने तो दुनिया दुनिया दुनिया
سنو، اگر معاذ اللہ کوئی اسکول نہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ ان پڑھ جاہل گوار رہ جائے گا، دنیا میں عزت نہ ملے گی۔ لیکن سن لو، اگر تم نے اپنے بچوں کو دیندار نہ بنایا تو نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو آپ اسکول نہ پڑھائیں، پڑھاؤ، لیکن اسکول کے لیے اٹھانے والوں پہلے نماز کے لیے بھی اٹھاؤ، اسکول کے لیے مارنے والوں پہلے نماز کے لیے بھی مارو۔ لیکن کیا ہو گیا ہم نے دین کو اہمیت نہیں دی۔